हाय गाइस, गुड इवनिंग। काफ़ी दिनों बाद आज फिर से आपके बीच आना पड़ा और आना भी ज़रूरी था क्योंकि कुछ थॉट्स के बारे में और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी यूँ है कि हर एक चीज़ की ज़रूरत है। जब हर एक चीज़ की ज़रूरत है जीने के लिए, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो हर इंसान की अपनी ज़रूरत होती है, बट सवाल इस बात का बनता है, जीता हर आदमी। कुछ लोग बिना मकसद के जीते हैं और कुछ लोग मकसद के साथ जीते हैं। तो जो बिना मकसद के जी रहे हैं, अगर उन लोगों को ये वीडियो मिलेगा तो शायद वो अपना मकसद ज़रूर बनाएंगे। और जो मकसद के साथ जी रहे हैं, जिनको मकसद में अपने हार मिली है, अपने लक्ष्य में हार मिली है और निराश होकर बैठे हैं, शायद उनको भी कुछ न कुछ सीख मिलेगी। हमारा, आपका, सबका जन्म होना नेचुरल है, स्वाभाविक है। लेकिन जन्म के बाद क्या जरूरी है? थोड़ा थोड़ा करके हम, धीरे धीरे करके हम बड़े होते हैं। उसके बाद हमारे कुछ सपने होते हैं। किसी के छोटे सपने होते हैं, किसी के बड़े सपने होते हैं। सपना होना भी जरूरी है। तो अगर किसी व्यक्ति का कोई लक्ष्य है, उसका मकसद है, उसका सपना है, ड्रीम है, टारगेट है, मिशन है, यूं कह लो तो बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन उनका एक ही मतलब होता है, जीत। हर कोई अपनी जिंदगी में जीतना चाहता है और सबसे बड़ी जीत होती है दौलत की जीत। क्योंकि अब ये जो दौर है, ये आर्थिक दौर है, और इस आर्थिक दौर में बिना दौलत के, बिना रुपए पैसों के, बिना मनी के जीवन बेकार। जीवन जीना है, अच्छी तरीके से जीना है, तो एक मकसद बनाना पड़ेगा और उस मकसद को पाने के लिए आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा और उस पर रेगुलर वर्क करना पड़ेगा। आप अपने मकसद के लिए जिद्दी बने, आप अपने मकसद के लिए जुनूनी बने, आप अपने मकसद के लिए जज्बाती बने। बट आपकी जिद जो हो वो पत्थर से भी मजबूत हो। आपका जुनून पानी जैसा हो, और वो पानी जो नदी हो, नदी जैसा पानी, हमेशा बहने वाला पानी। जुनून रुकना नहीं चाहिए। जैसे नदी का पानी नहीं रुकता, वैसे आपका जुनून नहीं रुकना चाहिए, और आपकी जिद उतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई तोड़ ना सके। यूं कह लो कि पत्थर से भी 1000 गुना मजबूत आपकी जिद हो कि कोई तोड़ ना सके। तो जिद और जुनून तो होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जिद, जुनून, जज्बात। लोग अपने मकसद के प्रति जिद्दी भी हो जाते हैं, जुनूनी भी हो जाते हैं, लास्ट में फेल कहां होते हैं? जज्बात। जज्बात क्या है? जज्बात एक वो चीज है, इंसान लाख ठोकरें खाने के बावजूद वो समझ पाता है कि यार हम कहां फेल हो गए, किन जज्बातों में हम फंस गए, क्या ऐसा हुआ यार कि हम वो न करते तो ये न होता, ये न करते तो वो न होता। तो जज्बात का आज मैं आपको असली अर्थ बताना चाहता हूं कि जज्बात क्या होते हैं। कभी भी आपने सोचा है
इस दिल का क्या काम होता है? कोई किसी से कहता है कि तुम यार हमें दिल से नहीं मानते हो, कोई कहता है तुम हमें दिल से नहीं चाहते हो, तुम यार हमें दिल से कोई चीज नहीं देना चाहते हो, तुम मेरे दिल से मदद नहीं करना चाहते हो। वो एक्चुअली ये है कि वहां दिल शब्द ही न लाइए। वो इंसान दिमाग से आपको नहीं चाहता, वो दिमाग से आपको नहीं पसंद करता है। दिल का सिर्फ काम है धड़कना, और धड़कना इस शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये परजीवी है एक दूसरे के, ये दिल और जिस्म एक दूसरे के परजीवी हैं। ये दिल इस जिस्म के बिना बेकार है और ये जिस्म इस दिल के बिना बेकार है। तो जिस चीज का काम इस जिस्म के लिए जरूरी है, हम उसको अपने जज्बातों में क्यों ले आते हैं? यहां तो सारा काम आज के दौर में दिमाग से हो रहा है। हर कोई आपके दिमाग से खेल रहा है और आप हैं कि अपने दिल से उसके साथ लगे, दिल से काम कर रहे हैं। सामने वाला आपके साथ दिमाग से काम कर रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि दिल और दिमाग में क्या डिफरेंस है। हार्ट इज नथिंग एंड माइंड इज एवरीथिंग। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, उस दिन आप अपने आप को बहुत ही मजबूत पाएंगे और सबसे मजबूत पाएंगे। वो मजबूती कि कोई आपको तोड़ नहीं सकता, कोई आपको आपके लक्ष्य से भटका नहीं सकता, कोई आपके जुनून को कम नहीं कर सकता। जिस दिन आप अपने जज्बातों से मजबूत हो गए, मतलब अपने दिमाग से मजबूत हो गए। आप कभी भी दिल के बारे में मत सोचें। दिल का सिर्फ और सिर्फ काम है धड़कना, और वो धड़कना सिर्फ इस जिस्म के लिए, इस शरीर के लिए जरूरी है, दिमाग के लिए नहीं। और ये पूरी दुनिया और इस पूरी दुनिया के जितने भी काम हो रहे हैं, वो सारे दिमाग से काम हो रहे हैं। हर रिश्ते में अब दिमाग चलने लगा है, हर काम में अब दिमाग चलने लगा है। तो इस दिमाग के दौर में आप दिल की मत सुने, आप दिल के जज्बाती न बने, आप दिमाग के जज्बाती बने। आपको फिर कोई आपकी जिद से इधर उधर नहीं कर सकता, कोई भी आपकी जिद नहीं तोड़ सकता, कोई आपका जुनून नहीं कम कर सकता। और हार और जीत आपके प्रयास पर निर्भर है। अगर आपने अटूट प्रयास किया है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप नहीं हार सकते। और जिसने अटूट प्रयास नहीं किया, वो सफलता के द्वार तक जाते जाते रुक जाएगा। एनालिसिस करें। सिंपल वर्क इज वर्क, बट हार्ड वर्क इज बेस्ट वर्क। इस डेफिनेशन को समझें। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी काम के लिए आया है, किसी न किसी मकसद के लिए आया है। पर जो लोग बिना मकसद के जी रहे हैं, वो वहीं पर रुकें, थोड़ा सा विचार करें और अपना गोल सेट करें, अपना एम सेट करें। उसके बाद उसको पाने के लिए जिद्दी बने, उसको पाने के लिए अपने आप में जुनून पैदा करें और जज्बाती बने। और जज्बाती यहां से बने, यहां से नहीं। यहां की कोई कदर नहीं है इस दुनिया में। आपने देखा होगा, ज्यादातर लोग फेल होते हैं, कभी रिश्तों में, कभी बिजनेस में, कभी कंपटीशन में। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो एनालिसिस नहीं करते। और सबसे बड़ा एनालिसिस सेल्फ एनालिसिस होता है।
सामने वाला सिर्फ 10% गलत होता है, 90% हम गलत होते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन स्वयं आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ऑब्जर्वेशन नहीं किया तो फिर आप हमेशा ऐसे ही धोखे खाते रहेंगे, आप हमेशा ऐसे लगातार असफल होते रहेंगे। आप किसी भी काम को करें, आप ऑब्जर्वेशन करें, आप एनालिसिस करें, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।